Police, the Delhi police says that we've been handed over the custody by Punjab police. So obviously जो भी उनकी डाइकॉटमी है, उनके रिप्लाईज में जो भी उनका इनकरेक्ट स्टैंड है उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो एग्जैक्ट अभी जो सिचुएशन है वाली जी के बग्गा ऑलरेडी दिल्ली में है, FIR ऑलरेडी उनके फादर की तरफ से है, दिल्ली कोर्ट से वारंट है, पूरा टेक्निकल मामला उलझा सा लगता हुआ। नहीं, इसमें उलझन कुछ नहीं है। ये एक अक्यूज थे वो जिनको 5 बारी नोटिस दिए गए, वो बावजूद के उनके नोटिस के वो नहीं अपीयर हुए। उन्होंने एक क्वाशिंग पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट में जिसमें उनको कोई रिलीफ नहीं है। उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं डाली हुई। तो पंजाब पुलिस का पूरा राइट है किसी अक्यूज को अरेस्ट करने का। क्या फिर से प्रोसेस शुरू किया जाएगा? प्रोसेस तो ऑलरेडी एज फार एज पंजाब पुलिस इज कंसर्न ही स्टैंड्स अरेस्टेड, अरेस्ट मेमो है, सब कुछ है। बट अनफॉर्चुनेटली एक सर्च वारंट लिया गया एक कोर्ट से दिल्ली में विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट दैट दिस पर्सन इज एन अक्यूज्ड एंड ही हैज बीन अरेस्टेड। So whatever is the now future course of action as far as Mr. Bagga is concerned, definitely will be taken. इसके साथ ही बाली सर आज भी पंजाब ने कोई एप्लीकेशन मूव की है क्या? वो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस हैं कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं हरियाणा में जहां पर पंजाब पुलिस के पर्सनल को डिटेन किया गया था और जो जनकपुरी पुलिस स्टेशन में उनकी जो कवरेज है उसको मेंटेन किया जाए। और कोई कुछ है भी ये भी एप्लीकेशन है कि हेबियस कॉर्पस में आप कुछ इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि तजिंदर बग्गा का नाम उसमें शामिल नहीं है। पुलिस देखिए वो हेबियस कॉर्पस पिटीशन है, उसमें पंजाब का बहुत कंसर्न था कि जो ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं, जो एक ड्यूटी एक स्टेट को दूसरी स्टेट को फैसिलिटेट करनी चाहिए, उनको डिटेन किया गया बाय 2 states, which is a very very serious issue. So we just wanted not our officers to be discouraged. So the only remedy was that we must ensure that they are not detained illegally, and we have been very successful in the petition which we had filed yesterday. आज ये श्री तजिंदर बग्गा जी वाला केस जो पंजाब सरकार ने एक पिटीशन फाइल की थी कल, उसकी सुनवाई जस्टिस GS गिल की कोर्ट में लगी थी। तो माननीय न्यायाधीश ने इस केस को मंगलवार के लिए एडजर्न किया है क्योंकि ये दूसरे बेंच का मैटर था, इसलिए अब इसकी पे सुनवाई मंगलवार को होगी। कल हम लोगों ने दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट दिल्ली कोर्ट का मिलने के बाद श्री तजिंदर बग्गा जी को पीपली के पास से अपनी कस्टडी में लिया था। जो आदेश था कोर्ट का कि वो जहां भी हैं उनको सर्च करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। कल शाम को उनको दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया और माननीय जज ने उनको कल, क्योंकि वो मेल हैं, एडल्ट हैं, उनको अपने घर भेज दिया है। उनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल में जो भी कार्रवाई आगे चलेगी वो जाएगी। आज पंजाब सरकार ने 2 एप्लीकेशनें मूव की हैं, अभी हमको नोटिस नहीं आया लेकिन कॉपी हमको आई। तो सोमवार मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, तो इस पर आगे देख के जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की है, तो हम तो कल वैसे खुद ही पेश हो गए थे क्योंकि ये मामला सारा मीडिया में बहुत आ रहा था। तो मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, आगे की जो भी कार्रवाई है वो मंगलवार को होगी। सर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया है उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है? हमने 2-3 बातें स्पष्ट की हैं जो मैंने कल भी की थी, मैं आज भी करना चाहता हूं। पहली बात, सुबह जब तजिंदर बग्गा को पंजाब की पुलिस ने पकड़ा है, उनके घर से लेकर आए हैं, उससे पहले उन्होंने हमको कोई जानकारी नहीं दी, कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। उनको लेने के बाद जब कस्टडी में ले लिया पंजाब पुलिस ने, या जो भी लोग थे वो सफेद कपड़ों में थे, 2-3 गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसके बाद उनके पिताजी ने एक FIR लॉन्च किया। FIR लॉन्च हुआ कि मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है। हमने उसके लिए फ्लैश किया सबको कि भी ये व्यक्ति जहां भी हो तो देखा जाए कि इसकी कोई जान का खतरा ना हो, क्योंकि तजिंदर बग्गा के पिता ने कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। जब फिर वो अपनी कस्टडी में, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया। कानून के अनुसार अगर कोई आदमी किडनैप हो जाता है तो पुलिस को सर्च वारंट इशू होता है कि अब जहां भी ये व्यक्ति मिले आप उसको ढूंढकर कोर्ट में पेश करें। तो हमने वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके उसको अपनी कस्टडी में लेकर जाके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उनको घर जाने के लिए परमिशन दे दी, वो घर चले गए हैं, उनको वहां सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी होगी। हमें पंजाब पुलिस ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी इस केस के गिरफ्तारी के बारे नहीं दी। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग ने जाकर वहां बताया कि हम उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं, विच इज इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। वो प्लेन क्लॉथ में थे, वो सारी बातें बाद में हमारे सामने आएंगी। पर हमारी तरफ से पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह कानून की खिलाफवर्जी में थी। दिल्ली पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट पूर्णतः
101% कानून के अनुसार हमने कार्रवाई की है। और आज जैसे जो सर्च वारंट दिल्ली से लिया गया अदालत से, ये कहा जा रहा है कि वहां पर ये नहीं बताया गया कि बग्गा पंजाब पुलिस का। हमें देखिए, हमने हमारे पास बग्गा के पिताजी ने एफआईआर लॉन्च कराई कि कुछ लोग आए थे, अनजान लोग आए थे और मेरे बेटे को 5-7 मिनट में घर से पकड़ के ले गए, मेरी मार पिटाई की, मेरे साथ ही व्यवहार किया। उस एफआईआर के बेस पे हमने दिल्ली पुलिस में एप्लीकेशन दी कि भी ऐसे करके उस बच्चे की किडनैपिंग का केस हुआ है, तो कोर्ट ने समन इशू कर दिया। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इरेगुलरिटी उनको लगता है तो दिल्ली के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो जाके दिल्ली की कोर्ट में एप्लीकेशन दे। यहां पर जो पिटीशन कल हुई थी, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, कल की जो पिटीशन थी वो सिर्फ ये थी कि हरियाणा पुलिस ने 4-5 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कुरुक्षेत्र में डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज किया जाए। इतनी सी बात थी। ना तजिंदर बग्गे का उसमें कोई मेंशन था, ना दिल्ली पुलिस उसमें कोई पार्टी थी, ना उसकी अरेस्ट करने का कोई मामला था। अब ये उस एप्लीकेशन से आगे बढ़ा के कुछ भी आर्ग्यू करना चाहें, वो कानूनी कार्रवाई है, कानून अपनी कार्रवाई जैन साहब, एक लास्ट सवाल बड़ा टेक्निकल है। कल भी पंजाब सरकार की एप्लीकेशन थी हैबियस कॉर्पस की, क्या उसमें बग्गा का जिक्र था? उसमें बग्गा ना पार्टी है ना बग्गा का जिक्र है कोई, जो मेरी जानकारी जितना मैंने देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी पिटीशन क्या है। पिटीशन ये है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस भी नहीं था, हरियाणा पुलिस ने इलीगली डिटेन किया, उनको रिलीज किया जाए। और मैंने कल भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, हमने कल लिख के भी माननीय कोर्ट को कहा है, हरियाणा सरकार ने भी कल कहा है, दिल्ली पुलिस ने, फिर दोबारा कह रहा हूं, किसी पंजाब पुलिस के अधिकारी को डिटेन नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। और जो एफआईआर लॉन्च हुआ वो भी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स के किसी के खिलाफ नहीं है, वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है, क्योंकि उनके पिता को नहीं मालूम था, वो प्लेन क्लोथ में थे, जो बच्चे को उठाकर ले गए हैं वो कौन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करने जाए दूसरे राज्य में, हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, आज ये दिल्ली में हुआ पंजाब वालों का, कल को तमिलनाडु में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने जाती है, पुलिस यूनिफॉर्म में जाए, वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करे, वहां की पुलिस को साथ लेकर जाए, कौन सा एफआईआर है, किस नंबर है, किस में अरेस्ट कर रहे हैं ये बताए, वहां से कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड ले उसका, और रिमांड लेने के बाद वो लेकर आए। अगर मान लो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, जैसा पंजाब के कल कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कानून में उसका भी प्रावधान है। उसके लिए फिर आपको, जैसे हम सर्च वारंट के लिए कोर्ट में गए हैं, उनको एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होती है कि ऐसे करके हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपके एरिया में रह रहा है, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें उसको अरेस्ट करने की, अपनी कस्टडी में लेने की और ट्रांजिट हमको परमिशन दी जाए। इन्होंने तो सारी नियमों की धज्जियां उठाकर ऐसे, जैसे भी वहां से, जो मैंने कल कहा था, जैसे ये तजिंदर बग्गा ना होकर कोई शोले फिल्म का गब्बर सिंह है कि जैसे मर्जी उसको पकड़ो और गाड़ी में डाल के ले आओ, और हिंदुस्तान और हरियाणा का, पंजाब का कोई कानून कुछ नहीं होगा। कल हमने कानून के अनुसार कार्रवाई की है, पंजाब सरकार ने कानून की उल्लंघना की। लास्ट सवाल, जैन अब मंगलवार को क्या होगा? मंगलवार को आगे सुनवाई होगी। हमारे मुताबिक तो वो पिटीशन इनफेक्चुअस हो गई है। पिटीशन ये थी कि इनको रिलीज करो, वो डिटेन में थे ही नहीं, वो रिलीज हो गए, और मेरी जानकारी है वो सारे अपने अपने घर को चले गए हैं। इसलिए उस कायदे से लगते नहीं। जो आज 2 एप्लीकेशन ये मूव कर रहे हैं, वो जब नोटिस आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। दिल्ली कोर्ट की जो सीसीटीवी फुटेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी जो भी देखना चाहे जाके देख लें वहां। लेकिन दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में या जगह पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके संबंध में जो भी आदेश देना दिल्ली में जाए। जिस कोर्ट में हमने बग्गा को पेश किया उस कोर्ट में एप्लीकेशन दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिल्ली में दें। अगर वो किसी आदमी को पकड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से दिल्ली जा सकते हैं, तो कानूनी तरीके से अदालत में जाने से उनको कौन रोकता है? सारी पूरी टीम है, वो करें वहाँ। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस कर्मियों पर भी मामला दर्ज किया है, उसमें कई नॉन बेलेबल धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। क्या दिल्ली पुलिस उन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई करेगी? मैं फिर कह रहा हूँ, फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने पहले भी कहा, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के किसी ऑफिसर के खिलाफ, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ किसी धारा में कोई केस दर्ज नहीं किया है। जो एफआईआर लॉन्च हुआ है वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, उसमें कोई नेम नहीं है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, बरामदगी किनसे हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने उनको कल दोपहर को 3 बजे लिया, दिल्ली ले गए, रात को 10:30-11 बजे उसको रिलीज किया है। आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली में होगी। यहाँ का तो मामला जितना था वो कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे। यहाँ का मामला तो हो गया। ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, दूसरी एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी उन्होंने कहा कि जी सीसीटीवी के जो कैमरे हैं कुरुक्षेत्र वाले और दिल्ली वाले भी वो प्रिजर्व किए जाए। ये कहा, अभी तो उन्होंने हमको कॉपी भेजी है, कोर्ट में फाइल होगी, नोटिस आएगा, हम अपना जवाब देंगे उसको, जो भी देना होगा। पर हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है दिल्ली पुलिस का कंडक्ट, सबके सामने है। कोई भी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है कि भी जाकर, हम भी बग्गा को ऐसा नहीं कि वहां से गाड़ी से उतार के और खींच के ले गए।
जो एग्जीक्यूशन वारंट कोर्ट का था वो एसएसपी को दिखाया, उन सबको दिखाया। दिखाने के बाद बकायदा कार्रवाई हुई है। सारी कार्रवाई होने के बाद वो लेकर गए हैं और जज साहब ने ऑर्डर किया। ऐसा नहीं कि हमने ले जाकर उनको छोड़ दिया दिल्ली के बॉर्डर पे भी जाओ जहां जाना चाहो, कचहरी में लेकर गए और जज ने लगभग 11 बजे के आसपास रात को 10:30-11 बजे उनके घर पेश किया। पेश करने के बाद जज साहब ने बकायदा ऑर्डर पास किया है और उस आदमी को घर जाने दिया। उसका मेडिकल भी हुआ है जिसमें उस पे मेडिकल पे थोड़े बहुत चोटों के निशान कहीं कहीं आए हैं, पर वो अलग विषय है, वो यहाँ का विषय नहीं है, वो दिल्ली में मामला चलेगा। आपके अकॉर्डिंग जैन साहब इन फ्रैक्चर्स हो गई पिटीशन अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, लेकिन पंजाब का इस पर क्या रुख है? नहीं, पंजाब वाले तो आज भी, अब पता नहीं वो उनके कोई वकील आए थे, बाई चांस आज सुनाई हो नहीं पाई। पंजाब का क्या रुख है वो तो मंगलवार को पता लगेगा, लेकिन लगता मुझे वही है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।